So now I will show you how to scale the fish, and I'm gonna butterfly this. Okay. First of all, you clean the sink before doing the cleaning of the fish. आप सिंक वगैरह क्लीन कर लीजिए. Then I'll show you how to remove the scales. अगर फिश आपको लग रहा है ज़्यादा स्लिपरी है तो थोड़ा सॉल्ट लीजिए. मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया है. हाथ में सॉल्ट लीजिए ग्रिप के लिए और टेल पे पकड़िए. एंड देन यू स्टार्ट फ्रॉम द बेस, पीछे से फिश के. स्टार्ट स्केलिंग इट लाइक दिस एंड गो अपवर्ड्स. मेक श्योर यू वेयर अ एप्रन और ओल्ड शर्ट और कोई कपड़ा जो पुराना है, क्योंकि स्केल्स काफ़ी उड़ता है. सो यू हैव टू बी केयरफुल. As you can see, it's coming out, the scales are coming out. ये जो प्रोसेस है ये आप स्किप कर सकते हैं इफ़ यू गेट दिस फिश क्लीन्ड इन द फिश मार्केट. देयर इज़ अ सेक्शन इन द फिश मार्केट वेयर दे will clean the fish for you. They will scale it, they will do whatever cuts you wish to have. हमने इसे घर लाया है होल जस्ट टू शो यू हाउ वी डू इट. नॉर्मली हम भी फिश मार्केट में देते हैं स्केलिंग के लिए और क्लीनिंग के लिए, बट आज हमको बताना था आपको कि कैसे होता है. सो दैट्स व्हाई वी गॉट द फिश होम, द एंटायर फिश होम. सो मेक श्योर आप बैक पे भी नाइफ घुमाए. On the head, on the stomach part of the fish, you would need some scissors also to remove the fins so that it's easy to scale. So you cut this. There is a fin on the back. You cut that. देख लिया आपने. सो नाउ यू मूव टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द फिश एंड कट दिस fin. Then there are two fins here. You cut them. Very easy. Done. So now you do the scaling. Now it will be pretty easier. Okay. Now turn the fish again, take some salt for grip and then start scaling again. जितना हो सकता है आप स्केल निकालने का कोशिश कीजिए in the first attempt. Then you can have a look at the fish और चेक कर सकते हैं कि कहीं स्केल्स बचे तो नहीं हैं. स्पेशली स्केल्स रह जाते हैं ये पार्ट्स पे, एजेस पे. Now wash the fish to remove all the scales. तो आप देख सकते हैं स्केल्स निकल चुके हैं पूरे. We have tried to remove each and every scale on the fish. As you can see, there are no more scales on the belly, on the back of the fish, on the tail. अगर कुछ रह जाता है तो आप फिर से एक बार नाइफ घुमाकर अच्छे से चेक कीजिए. So now I will show you how to butterfly a fish. Okay? हम इसको भी बटरफ्लाई करते हैं. तो अभी फिश हो गया है क्लीन. अब हम इसे गट करेंगे. गटिंग के लिए सीजर हो आपके पास तो एक सीजर लीजिए. यहाँ पे एक छोटा सा होल होगा.
you start from there. And go all the way till the mouth. अब हमने फिश को गट किया है, ओपन कर दिया है इस तरह से. Now we have to give a slit here. So now our fish is ready to be butterflied. So, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक कीजिए कि आपका नाइफ शार्प है कि नहीं. अगर शार्प ना हो तो थोड़ा शार्प कर लीजिए. So now to butterfly the fish, first thing is to get a firm hold of the fish. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे मुंह खुला हुआ है, यहाँ पे गटिंग किया हुआ है यहाँ से. देन यू मूव योर नाइफ. हम उसको अभी नाइफ को घुमाएंगे बोन के ऊपर से, जैसा आप देख रहे हैं. कुछ इस तरह से. तो ये हो गया आपका बटरफ्लाई. आप इस पे मैरिनेशन लगाकर या सिर्फ लेमन गार्लिक भरकर यहाँ पे इसे फिर फोल्ड करके ग्रिल कर सकते हैं, या तो फिर पैन पे रखकर ऐसे सीयर कर सकते हैं फिश को. वेरी इजी, सिंपल और वेरी हेल्दी वे ऑफ हैविंग फिश. अब हम आपको बताएंगे कि प्रॉन्स कैसे क्लीन होता है. फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू डीशेल ए प्रॉन. तो इसका इजी मेथड है. आप हेड को पकड़िए, ओपन कीजिए ऐसे, यहाँ पर इसको होल्ड कीजिए, यहाँ पर लेग्स को, और इसको निकाल दीजिए. देन यू पुल दिस एंड देन थ्रो इट. देन कम्स द बॉडी. बॉडी इज वेरी इजी. यू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, एंड देन you pull the entire body. आपको अगर टेल रखना है आप रख सकते हैं एंड में, बट टेल रखते वक्त एक याद रखिए, यहाँ पर एक होता है कांटा, ये आप निकाल दीजिए. नाउ रिमेन्स दिस पार्ट. ये पार्ट आप थोड़ा ट्रिम कर सकते हैं लाइक दिस. ओके. Now you have to devein it. This is very important. Devein करना is very important. यहाँ से एक आप कट लगाइए. You open it. तो आपको दिखेगा ये बैक का थ्रेड. You need to clean that. Okay. Once this is done, wash it thoroughly in the running water and then put it in a box. ये हो गया deshelling of a prawn. Now I will show you how to do a shelling of only the body. तो आप बॉडी कैसे कर सकते हैं? सिर्फ बॉडी खोलिए till the tail, then you open this,
तो आपका हेड रह जाता है और टेल रह जाता है. You don't need this legs. The juices are only in the head. So you trim it off. Then you trim off the head. Then you can trim this part. Here. Okay. This is one of the way to clean the prawn in which you can keep the head. ये बारबेक्यू या ग्रिल करेंगे आप तो बहुत ही बढ़िया लगता है. इसका जो हेड बटर होता है काफ़ी यमी होता है. बट स्टिल यू नीड टू ओपन द बैक एज आई शोड यू बिफोर. वेन, ये वेन खोलिए, पुल द वेन आउट. देन पानी से थोड़ा धो लीजिए उसे. सेम प्रोसीजर, तेल का जो थॉन है वो निकाल दीजिए. देन ट्रिम ऑफ द बैक. तो ये है आपका कट विद द हेड. नेक्स्ट आई एम गोना शो यू how tempura is dressed. तो बेसिकली आपने देखा होगा प्रॉन जब कुक होता है तो कर्ल हो जाता है कुछ इस तरह से. बट आप टेम्पुरा जब खाते हो तो लंबा स्ट्रेट ही होता है. सो द रीजन बिहाइंड दैट इज देयर इज अ कट विच द शेफ्स डू on the prawn. I will show you that. You hold the prawn in upward direction, then you start slitting it, small gushes. Then you stiffen it. तो अब देखिए आपका प्रॉन सीधा ही रहेगा, टेढ़ा नहीं होगा. आप ऐसे पकड़िए, सीधा ही रहेगा. Then you dip it in the tempura batter and deep fry. Tempura is easy. आपको tempura batter कहीं पर भी मार्केट में मिल जाएगा. Just mix it with water and then dip it and just fry it, deep fry. Yummy tempuras are done. So that's how they cut it on the back. That's why the prawn stays straight. Now we will butterfly the prawns. For that you are not supposed to shell anything, like you are not supposed to remove the shell, but make sure you remove the legs and the head a bit. Now you hold the prawn like this and then open it. First you cut it from here. So the head will open up a bit. Then you make a slit here. Then you make a slit going down. So now you can see the butterfly is done. You clean the head. So you clean the head and then this is the result. You open the prawns like this. Again you need to remove the thorn and then trim the tail. So that's how you butterfly a prawn. This goes well for grilling or for barbecue. तो जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा था
हमने ऑयस्टर्स खरीदे थे। हम अब ऑयस्टर्स ओपन कैसे करते हैं वो बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप ऑयस्टर्स लाएंगे घर पे, उसमें काफ़ी सारा मिट्टी और डर्ट होता है। तो आप उसे पहले क्लीन कर लीजिए हर जगह से, बैक फ्रंट। आपके पास अगर ब्रश हो तो अच्छे से ब्रश से उसे क्लीन करना और पानी से धो लीजिएगा। उसके बाद कुछ ऐसे दिखता है ऑयस्टर्स। So now I will show you how to open this. Okay. हम लेंगे एक शार्प पॉइंटेड नाइफ, आई वुड से नॉट अ शार्प नाइफ, पॉइंटेड नाइफ, और हम इसका एज ढूंढेंगे कि ये कहाँ से अंदर जा सकता है नाइफ। जैसे ये देख सकते हैं अंदर जा चुका है नाइफ। आपको नाइफ घुमाना है और घुमाते घुमाते इसको निकाल देना। ये देखिए, ये रहा आपका ऑयस्टर। इसको हम रखेंगे आइस पे। तो इस तरह से आप ऑयस्टर्स ओपन कीजिए और ऑयस्टर्स का मज़ा लीजिए। ऑयस्टर्स एक्चुअली रॉ खाया जाता है, तो उसका खाने का प्रोसीजर भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर। तो गाइस, अभी टेस्ट करते हैं ऑयस्टर्स कैसे लगता है। बट उससे पहले वी विल सी इफ द ऑयस्टर इज फ्रेश। तो फ्रेशनेस के लिए हम चेक करेंगे पहले स्मेल। स्मेल्स like sea, it should smell like sea, no, there should be no foul smell. Then you scoop it out like this. Then take a lime wedge, squeeze it. If you want, you can add some Tabasco. I like some Tabasco with it. So a drop of Tabasco and just slurp it. Nice, yummy.